Hello viewers, welcome to my channel. This is class 9th, chapter 6, lines and angles, exercise 6.2. ठीक है, हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके यूज़ में आएंगे जब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको 4 एंगल्स डिस्क्राइब किए हैं. एक है कॉरस्पॉन्डिंग, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स. ये जो चारों ही टाइप के एंगल है ये बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है और उसे कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करती है. ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ हम कैसे ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, ये हमारी एल है, ये हमारा एम है. ठीक है, इसे कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रहा है. मान लेते हैं ये कोई के है. ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या एंगल्स होंगे, अगर हम इसे नाम दे देते हैं, मैं सारे एंगल्स को कुछ नेमिंग दे देती हूँ नंबर्स से, तो आपको समझना ज़्यादा इजी होगा. मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो मैचिंग एंगल्स होते हैं सेम साइड पे. जैसे ये 1 है और 5 है, ये सेम साइड पे है, मैचिंग है ना, क्योंकि लाइन के ऊपर ये भी है, लाइन के ऊपर ये भी है, तो 1 और 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है. सिमिलरली 3 और 7 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है. 2 और 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है. 4 और 8 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है. चलिए मैं पेयर्स बना देती हूँ आपके लिए. जैसे एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 5 है. एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 6 है. ठीक है, एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 5 है, सॉरी 7 है. और एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 8 है. ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे समझा आपने इस चीज़ को. देखिए मैचिंग जो साइड होंगी, जैसे ये जो हमारी ये ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रही है, अगर उस ये दोनों पैरेलल लाइंस के देखिए ऊपर साइड जो एंगल है, यहाँ पे भी वो ऊपर साइड ही है, मैचिंग कॉर्नर्स है ना दोनों के. सिमिलरली नीचे भी मैचिंग कॉर्नर्स हैं, ऊपर इस तरह से ऊपर वाला और नीचे वाला नीचे वाले के कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा. ठीक है, ये जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं. यहाँ पे एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, 5 के. 2 किसके इक्वल है, 6 के. 3 किसके इक्वल है, 7 के. और 4 किसके इक्वल है, 8 के. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी. ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरफ. तो ऑल्टरनेट के नाम से ही पता चल रहा है, ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट एक राइट. ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल है उसके नीचे मतलब हमारी दोनों पैरेलल लाइंस के अगर अंदर जो एंगल्स हैं और वो ऑल्टरनेट हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर. जैसे यहाँ पे 3 का ऑल्टरनेट कौन है, 6 है. 4 का ऑल्टरनेट कौन है, 5 है. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 6. और ऑल्टरनेट का एंगल 4 एंगल क्या होगा, 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के. समझ में आ गया होगा आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पैरेलल लाइंस है अगर उसके अंदर मतलब इन दोनों लाइंस के बीचों बीच जो भी एंगल्स हैं अगर वो ऑल्टरनेट हैं तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे. और इनके बाहर जो लाइंस है मतलब बाहर जो एंगल बन रहे हैं, जैसे 1 है, 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, 8 है. 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, 7 है. तो यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं वो क्या है, 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, 8 है. और सिमिलरली एंगल 2 का ऑल्टरनेट कौन है, 7 है. इसका मतलब क्या है, एंगल 1 के इक्वल क्या है, एंगल 8 है. एंगल 2 के इक्वल क्या है, एंगल 7 है. ये तो मैं जस्ट पेयर्स की बात कर रही हूँ. चलिए अब है हमारा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आपको इंटीरियर एंगल देखने हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे. तो इंटीरियर मैंने अभी समझाया था, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस है इनके बीच में 4 एंगल्स दिख रहे हैं आपको इंटीरियर. अंदर कौन कौन है, 3, 4, 5 एंड 6. बाहर 1, 2, 7, 8 है. तो इंटीरियर में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे कौन है, 3 और 5. इस तरफ पे सेम साइड कौन है, 4 और 6. तो ये जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन है, एंगल 3 और 5. और यहाँ पे कौन है, एंगल 4 और 6. ठीक है, यहाँ पे ये जो थ्योरम है इसमें आगे क्या है, जो भी ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये होती है, अगर ये इंटीरियर लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे. अब मैं आपको इसके बेसिक कुछ थ्योरम और एग्जाम समझाने जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा.
चलिए हम चलते हैं एग्जाम 6.3 की तरफ। देख पा रहे होंगे आप, ध्यान से देखिए। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, देखिए यहाँ पे आपको वही चीज़ दिख रही है, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने आपको भी समझाया था कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं जब वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे 1 5 के इक्वल है, 2 6 के, 3 7 के और 4 8 के। तो ये हमारा पहला एग्जाम 6.3 था। अब चलते हैं हम एग्जाम 6.4 की तरफ। एग्जाम 6.4 हमें क्या कहता है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे ये बात जो हो रही है ना वो थोड़ी ऑपोजिट सी हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है और अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखिए जैसे यहाँ पर अभी हमने क्या कहा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही कहा था। ठीक है, और उल्टी बात अगर यहाँ पे की जा रही है, एग्जाम जो 6.4 है ये इसका ऑपोजिट है। ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि अगर हम जैसे लाइंस यहाँ पर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे वन एंगल जो है वो किसके इक्वल है, 5 के, तो 1 और 5 अगर इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, बात समझिएगा। एग्जाम एक तो ये कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तब इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होगी, और दूसरी बात क्या कहता है, दूसरा एग्जाम में क्या कहता है, अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इनको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे थ्योरम्स की तरफ। तो देखिए हमारा थ्योरम 6.2 क्या कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। मैं आपको जितनी चीज़ें बता रही हूँ ना, जो भी थ्योरम्स आपको बता रही हूँ, मैं ऑलरेडी आपको जो मैंने एंगल्स डिस्क्राइब किया तभी मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को तो क्या होगा, उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 और 6 है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और थ्योरम जो हमारी 6.3 है वो इसका ऑपोजिट है। ये क्या कह रहा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे क्या बात आप समझे कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, उन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर, सॉरी दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस नहीं, हमें कहा कि दो ऐसी लाइनें हैं जहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और हम देख पा रहे हैं कि इनकी ऑल्टरनेट एंगल्स की वैल्यू क्या है, अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब क्या है कि ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिया हो और आपको दिया हो कि जो है एक ट्रांसवर्सल उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो आप देख पा रहे हैं ना कि एंगल, ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो इसका मतलब हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम ज़रा अपने क्वेश्चन थ्योरम 6.4 की तरफ। थ्योरम 6.4 हमें कहती है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये जो फोर्थ जो पॉइंट बताया था, क्या बताया था आपको, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए ये हमारी इंटीरियर एंगल्स मैंने अभी आपको समझाया था कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीचों बीच जो एंगल्स बन रहे हैं ये क्या हैं, हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। और वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन है, 3 और 5, 4 और 6। ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे ये दोनों हैं सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे कौन है, 4 और 6। तो हमेशा इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 6 मैंने नेमिंग किया है, नेमिंग शुड बी चेंज। ठीक है, बट इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री ही रहेगा।
ठीक है। तो जो थ्योरम 6.5 है, अब ये फिर से वही ऑपोजिट बात कर रहा है। क्या कहता है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। अब यहाँ पे आप समझिएगा फिर से क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, मान लीजिए यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, तो कहता है एक अगर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मान लीजिए ये 40 है और ये क्या है, ये हमारा 140 है सपोज, ठीक है। तो ये 40 है, 140 है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर सप्लीमेंट्री आते हैं, मतलब दोनों का सम करने पे मुझे यहाँ 180 मिल रहा है ना, तो ये दोनों ही लाइंस क्या क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। यानी ये भी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के, ठीक है। 6.4 6.5 का ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे आपने क्या समझा था कि अगर जो दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो सेम साइड ऑफ एंगल्स जो हैं ट्रांसवर्सल के, उनका सम हमेशा 180 होगा। और थ्योरम 6.5 क्या कहती है, अगर इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे थ्योरम्स अच्छे से एग्जाम और थ्योरम समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले आप प्लीज़ इस जितने भी थ्योरम्स हैं और एग्जाम्स हैं इनको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, और जो हमारे एंगल्स हैं उनको पहचानने की कोशिश अच्छे से करिएगा, तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।